नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे यश और अपयश की, यश और अपयश के प्रभावों की। हम आज आपको बता रहे हैं जीवन में यश के, नाम के और अपयश के योगों के बारे में। तो ज्योतिष में यश और अपयश के योग क्या होते हैं और ग्रहों की क्या भूमिका होती है। देखिए, कुंडली में, ज्योतिष में चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दशम भाव, ये मुख्य रूप से आपके यश से और आपकी कीर्ति से, आपके नाम से संबंध रखते हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो अगर कुंडली में थोड़े फेवरेबल हुए तो ये व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि, अपार नाम और यश देते हैं। शनि, राहु और अगर चंद्रमा पापक्रांत हो, अगर चंद्रमा के ऊपर पाप प्रभाव हो, तो ये व्यक्ति के यश को अपयश में बदल देता है। हस्तरेखा विज्ञान में हाथों को देखने में सूर्य को यश का कारक माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य की वजह से व्यक्ति को जीवन में यश मिलता है, ऐसा मानते हैं। सूर्य पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह व्यक्ति के यश और अपयश को निर्धारित करते हैं। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति को अपयश मिलता है, बदनामी होती है, या आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन किए गए कार्यों का यश आपको नहीं मिलता। अगर कुंडली में चतुर्थ भाव या सातवां भाव, सप्तम भाव पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति को अपयश मिलता है, व्यक्ति की बदनामी होती है। अगर चंद्रमा या शुक्र पाप प्रभाव में हो, निगेटिव प्रभाव में हो, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ता है। शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह अगर कुंडली पर नकारात्मक असर डालें, कुंडली पर निगेटिव प्रभाव डालें, तो भी अपयश के योग जीवन में बन जाते हैं। अगर हाथ में सूर्य का वलय हो, यानी अनामिका अंगुली के नीचे जहां सूर्य का पर्वत है, अगर उस पर छल्ले जैसा बना हो, वलय हो, या सूर्य रेखा कटी फटी हो, या वहां पर तिल हो, तो भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिलता है। अगर चंद्रमा या शुक्र कमजोर हैं, या हाथ में सूर्य पर्वत का उभार ठीक नहीं है, सूर्य पर्वत हाथ में डेवलप्ड नहीं है,
तो व्यक्ति को किए गए काम का यश जीवन में नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में बहुत सारा नाम और यश मिलता है, बहुत सारी कीर्ति मिलती है। तो कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपार नाम और यश, अपार कीर्ति की प्राप्ति होती है? अगर व्यक्ति की कुंडली में एक या एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हो, हंस योग, मालव्य योग, रूचक योग, भद्र योग या शश योग अगर कुंडली में है तो जीवन में नाम और यश मिलता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ या नवम भाव चंद्रमा या शुक्र में से कोई एक या दोनों मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अपार नाम और यश मिलता है। अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत है या दिग्बली है, बहुत ताकतवर है, तो व्यक्ति को यशस्वी, नाम और यश वाला बनाता है। अगर सूर्य के पर्वत पर अनामिका अंगुली के नीचे अगर तारा हो, स्टार हो या त्रिभुज हो तो व्यक्ति जीवन में अपार नाम और यश पाता है। यानी हाथ की अंगुलियों और रेखाओं में अगर सूर्य प्रबल होगा तो आप जीवन में बहुत सारा नाम और यश पा सकेंगे। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं, बदनामी के योग हैं, जीवन में कभी बदनामी होने की संभावना बनती है, तो क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान को रोज सवेरे जल में लाल फूल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव के सामने गायत्री मंत्र का बैठकर या खड़े होकर कम से कम 27 बार या 108 बार जप करिए। एक शुद्ध तांबे का छल्ला रविवार को दोपहर को बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की अनामिका अंगुली में पहनना चाहिए। और नाम यश बढ़ाने के लिए सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। रोज सवेरे माता पिता का चरण छुएं और आशीर्वाद लें तो आयु, विद्या, यश और बल बढ़ेगा, नाम यश की प्राप्ति होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।